प्रोटीन सप्लीमेंट को हम कितने लंबे समय तक ले सकते हैं? क्या 1 महीने लेना चाहिए, क्या 4 महीने लेना चाहिए, क्या 6 महीने लेना चाहिए, कितना ले हम उसे, कब तक ले हम उसे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हमारा परिवार सप्लीमेंट्स विला परिवार। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में एक टॉपिक हम जो है लेंगे, और वो बार बार लगातार आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, और वो टॉपिक है, ये तीनों प्रोटीन के बारे में नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे रख लिया, थोड़ा सा लुक आ जाती है वीडियो में। वो टॉपिक है कि प्रोटीन को हमें कितने लंबे समय तक लेना चाहिए। यहां सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूं। प्रोटीन सप्लीमेंट को हम कितने लंबे समय तक ले सकते हैं? क्या 1 महीने लेना चाहिए, क्या 4 महीने लेना चाहिए, क्या 6 महीने लेना चाहिए, कितना ले हम उसे, कब तक ले हम उसे? तो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन को हम जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि यार कि आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए कि वे प्रोटीन आखिर होता क्या है। वे प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें, देखिए दोस्तों, वे प्रोटीन सप्लीमेंट मतलब जहां पर भी वे लिख गया ना, समझ लीजिए वो दूध से बना हुआ है। वे प्रोटीन सप्लीमेंट ये दूध से बना हुआ एक कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होता है, जिसमें फ्लेवर वगैरह ऐड करके जो आप तक दिया जाता है। और वे प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू वो काफी हाई होती है, जो कि इंस्टेंट मसल रिकवरी के काम आती है। अब दोस्तों हमको कब तक ये लेना चाहिए? देखिए यहां पर अगर हम खाली प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो देखो प्रोटीन तो जब तक आप जिएंगे तब तक आपको लेना पड़ेगा, जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे तब तक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे फैट है, तो प्रोटीन तो आपको लेना ही पड़ेगा। यहां प्रोटीन की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सप्लीमेंट की। तो दोस्तों देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट आपको तब तक लेना चाहिए जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो जाएं। जी हां, 2 कंडीशन में इसमें रखूंगा। पहला तो यह कि जब तक आपके गोल अचीव ना हो जाए तब तक आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि वे प्रोटीन सप्लीमेंट नो डाउट एक इंस्टेंट रिकवरी आपको प्रोवाइड करता है, डाइजेशन में काफी लाइट होता है। क्योंकि अगर हम जैसे सेंसेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें एक स्कूप में हमको 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अगर हम इतना ही प्रोटीन अगर देखें तो हमको 1 लीटर, क्योंकि देसी लैंग्वेज में वो दूध को किलो में ही बोलते हैं, तो 1 लीटर जो है दूध में आपको ऑलमोस्ट इतना प्रोटीन मिलेगा। अब 1 लीटर दूध को पीना, उसको डाइजेस्ट करना अपने आप में ये चैलेंज होता है। कि आपने जो है कभी ना कभी ट्राई किया होगा, अगर आप कभी दूध इतना सारा पी लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि यार वो इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। यहां पर जब आप इसे पिएंगे ना, तो आपको पता ही लगेगा कि आपने कुछ पिया है, मतलब विद इन हाफ आवर में कह सकता हूं कि आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को तो फिर से भूख लगाई। तो यही फायदा होता है इन वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का। डाइजेशन में इजी है, इजीली जो है ब्रेक हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, जल्दी रिकवरी देते हैं, और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता भारी भारी सा पेट। ये फायदा हो गया इसका लेने का। इसको लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट में, और जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो जाएं, क्योंकि दोस्तों हमको अपने गोल्स अचीव करने के लिए पोस्ट वर्कआउट में इंस्टेंट मसल रिकवरी की जरूरत होती है। तो जिसके लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट एक अच्छा नहीं, मैं कहूंगा दी बेस्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों यहां तो अब बात आ गई कि हमारे गोल जब तक अचीव ना हो जाए। दूसरी कंडीशन जिसमें मैं कहूंगा कि कंपल्शन है प्रोटीन लेना सप्लीमेंट के रूप में, वो है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपका काम ऐसा है कि आप पूरे दिन में अपना टोटल प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको एक दिन में लेना है 80 ग्राम प्रोटीन, और आप डाइट से जो है नहीं कवर कर पा रहे हैं, 40-50 तक ही पहुंच पाते हैं, तो उस वाली कंडीशन में भी ये लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी को मतलब नहीं है कि प्रोटीन आप दूध से ले रहे हैं, चाहे आप दालों से ले रहे हैं, चाहे आप इस प्रोटीन बॉक्स से ले रहे हैं, बॉडी को चाहिए प्रोटीन। इसका एक फाइन एग्जाम्पल ये है कि आपकी जो बाइक है या कार है, उसको पेट्रोल से मतलब है, वो पेट्रोल से चलेगी। अब ये नहीं है कि यार ये पेट्रोल आपको जो है दिल्ली वाले पेट्रोल पंप पे भरवाना है, या फिर जो है आपको कलकत्ता वाले पेट्रोल पंप पे भरवाना है, उसको आप कहीं से भरवा लीजिए, गाड़ी को मतलब है पेट्रोल से। ऐसे ही हमारी बॉडी को मतलब है प्रोटीन से, चाहे आप उसे दूध से, दालों से, बॉक्स से, किसी से भी आप उसे ले लें, कोई बॉडी को मतलब नहीं है। तो प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमारे फिजिकल गोल्स अचीव हो चुके हैं, हमारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि हां वे प्रोटीन को आप छोड़ सकते हैं। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज ध्यान रखेंगे। दोनों कंडीशन कि हमारे फिजिकल गोल्स भी अचीव हो चुके हैं। भाई फॉर एग्जांपल मेरा था टारगेट 15 इंच बाइसेप्स हो जाए, मेरी 15 इंच बाइसेप्स हो चुकी हैं। टोटल प्रोटीन इंटेक मेरे को दिन में फॉर एग्जांपल 100 ग्राम चाहिए, मैं तो ले पा रहा हूं 100 ग्राम या 100 ग्राम से ज्यादा,
तो मैं कह सकता हूं कि आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये 2 पॉइंट्स मैं कहूंगा मेजर पॉइंट्स है कि जो डिसाइड करेंगे कि आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट कब तक लेना है। वैसे वे प्रोटीन सप्लीमेंट मतलब जो है क्रिएटिन की तरह या प्री वर्कआउट्स की तरह या फिर फैट बर्नर्स की तरह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको मतलब छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनमें मैं कहूंगा कि एक बार ब्रेक देना जरूरी है। और स्पेशली प्री वर्कआउट और फैट बर्नर को तो कहूंगा कि एक टाइम पीरियड के बाद उनको छोड़ ही दें आप। क्रिएटिन तो फिर भी जो है उसमें गैप देके आप उसे लंबा चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जानने को मिला होगा। बिल्कुल बेसिक और इजीली मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। अब आपको पता लग गया होगा कि वे प्रोटीन कब तक लेना चाहिए, क्या काम करेगा क्या नहीं। फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बचना है फेक माफिया से और जुड़ना है सप्लीमेंट वाला परिवार से। तो आप कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, supplementsvilla.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।